अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके सामने जो रेसिपी लाई हूँ वो मेरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। ये मेरी नानों ने बनाई थी सबसे पहले और उसके बाद मैंने अपनी मामा से इस रेसिपी को सीखा है। और जब भी हम इस रेसिपी को बनाते हैं हर कोई वाह वाह करता है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में तो सबको ये पसंद ही है, लेकिन जब भी किसी ने बाहर से आके इसे खाया है, जो भी गेस्ट हमारे घर आया है या मैंने ख़ुद किसी को खिलाया है, उसे बहुत पसंद आई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आप सबके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि ये रेसिपी है रमज़ान की जान, कीमे के पराठे। ये कीमे के पराठे मैं एक मज़ेदार अंदाज में बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सादा और बहुत ही मज़ेदार। ये मज़ेदार और यमी कीमे के पराठों के लिए सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा कीमा मैं ले रही हूँ 250 ग्राम यानी 1 पाव। इसके साथ मुझे चाहिए होगा 500 ग्राम प्याज, यानी आधा किलो मैं प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना भी कीमा होगा उससे डबल प्याज होगा, ठीक है। उसके बाद अदरक चाहिए मुझे 3 से 3.5 इंच, यानी जो भी अदरक का पूरा बंच होता है वो आप देख लें, 3 से 3.5 इंच जो है वो आपको चाहिए। और मैं 18 से 20 हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ। हरी मिर्चें ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप देख लें अगर आपके पास तेज़ हरी मिर्चें आ रही हैं, अवेलेबल है, तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। प्याज को चॉप करके अच्छे से आप हाथ से भी चॉप कर सकते हो, बट मैंने चॉपर में चॉप किया है। चॉप करके मैंने इसे सेपरेट रख लिया है। और अब मैं इसमें चॉपर में अदरक और हरी मिर्च डालूंगी और बहुत अच्छे इसे फाइनली चॉप कर लूँगी। अब मैं इसमें कीमा थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और हरी मिर्च और अदरक में ही कीमे का पेस्ट बनाती जाऊँगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कीमा जब आप बाज़ार से लें तो कीमे को 2 दफ़ा जो है वो आप मशीन से निकलवाएं, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ कीमा मुझे चाहिए। अगर आप ज़रा सा भी मोटा कीमा लेंगे तो वो बिल्कुल इस रेसिपी के काबिल नहीं होगा। तो आपको कीमा लेना है। इनफैक्ट मैं क्या करती हूँ, गोश्त को जो भी लेते हैं कोशिश करें अंडरकट गोश्त लें और उसका आप उसे वॉश करके कीमे वाले को दें कि वो मशीन में से डबल निकाल दे। तो डबल से जो है वो बड़ा अच्छा स्टीम में कुक होगा, क्योंकि जो हमारे कीमे के पराठे हैं वो कच्चे कीमे के पराठे हैं। ये था सरप्राइज़, तो आई थिंक ये आपके लिए बड़ा यूनिक होगा। तो अब वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो चुका है। जी हाँ, अब मैं बाकी तमाम चीज़ों को मिक्स करूँगी। मैं सबसे पहले कीमे का मिक्सचर लूँगी। साथ मेरे पास थोड़ा एक पूरा बंच जो है हरा धनिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। दादर मिर्च जिसे हम रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं 1 टेबलस्पून और सॉल्ट है। और ये मेरे पास चॉप किया हुआ प्याज है। मैंने अपने हाथों को सोप से अच्छे से धोया है और ऑयल लगा लिया है। ऑयल लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हरी मिर्चें हमने इसमें डाली हुई हैं और वो आपके हाथों को ना लगे। मैं यहाँ ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। हाथ अच्छे से वॉश है मेरे, ताकि दोनों तरह से आसानी हो आप लोगों को जिस तरह से भी बनाएं, क्योंकि हम अपने घर वालों के लिए बना रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत होती है और हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए। मसाला बनाने के बाद इसे कम से कम 3 घंटे के लिए जो है वो आप फ्रिज में रख दें कवर करके। एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप मटन और बीफ ले रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे आप इसे मैरिनेट करेंगे, और अगर आप चिकन ले रहे हैं तो 1 घंटा भी बहुत होगा। अब मैं पराठों के लिए सफ़ेद आटे का इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ ब्राउन आटे से वो फ्लेवर नहीं आएगा जो आपको वाइट आटे से आएगा। तो जो लोग ब्राउन आटा यूज़ करते हैं खालिस चक्की का, वो इन पराठों के लिए प्लीज़ वाइट आटा मंगवाएं और नॉर्मल जैसे बाकी आटा गूंदते हैं उसे गूंद लें। अब मैंने इसके छोटे छोटे 2 बॉल्स बना लिए हैं जिसे हम पेड़े कहते हैं। ये थोड़े छोटे साइज़ के होंगे, लाइक आप जिस साइज़ का एक पेड़ा बनाते हैं उसे 2 पे डिवाइड कर दें और 2 पेड़े बनाएं। अब बेलने के बाद जो है मैं इसमें कीमे को सेंटर पे फिल कर दूंगी, आप देख सकते हैं।
और जो दूसरा पेड़ा मैंने बनाया था वो मैं इस पे कवर कर दूंगी। और ये बहुत ही मज़ेदार डिश है। वैसे मैंने यहाँ सिर्फ आपको डेमो देने के लिए ये एक रोटी बनाई है, क्योंकि सहरी का टाइम होने वाला है और बाकी तमाम रोटियाँ मैं सहरी के वक्त बनाऊँगी। तो अब इस तरह से नॉर्मली क्या मैं करती हूँ कि छोटे छोटे पेड़े बना के रख देती हूँ ट्रे में, फ्रिज में, और वो बेलने में बहुत आसान हो जाते हैं। तो आप भी इस तरह से कीजिए। और अब मैंने इस रोटी को आहिस्ता आहिस्ता सी हाथों से जो है वो थोड़ा फैलाया, ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो ना बने और वो सारे क्लियर हो जाएं। और उसके बाद जो है मैं इसे बेलूँगी। तवा ऑलरेडी गर्म है, मैं उस पर डाल दूँगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, 30 से 40 सेकंड के बाद आप रोटी को पलट दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो फिर रोटी आपकी अकड़ जाएगी। आपने सॉफ्ट में ही उसे पलट देना है और फिर दोबारा 30 से 40 सेकंड के बाद उसे दोबारा पलट देना है। और उस पर घी लगा के, आप ये समझें कि घी लगा के आपने पहले उसे कलर दे देना है और फिर हल्की आंच पे आपने 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद साइड्स को चेंज करके कुक करना है। एक्चुअली इसके अंदर ही स्टीम बन जाती है, जिस स्टीम के साथ ही वो 7 से 8 मिनट में रोटी को और कीमे को कुक कर देता है। इसलिए मैंने आपको अंडरकट कीमा लेने का कहा है और डबल मशीन से निकलवाने का कहा है। नमक आपने इस रेसिपी में अपने हिसाब से डालना था, क्योंकि नमक का मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं है। आपको जितना भी मुनासिब लगे वो आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून का इस्तेमाल किया है। आप बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं और यकीनन इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी और वीडियोस हैं, आप प्लीज़ उन्हें देखें और नए आने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।